शी विल नॉट बी स्पेयर्ड। कोई भी मेरे लिए सब एक जैसे हो। जहां मैंने ओवरचार्जिंग 50 पैसे चारा ने 1 रुपए की भी देगी, दैट इज आई एम रीमा गजाला, असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। आप सब अवेयर हैं कि ये जो हमारे गुड्स सेल्स टैक्स पे जीएसटी जिसको हम कॉमनली कहते हैं, उसका स्लैब डाउन हो गया है। उससे हर एक एसेंशियल कमोडिटी से लेके और सब पूरी चीज़ों पे टैक्स की स्लैब कम हो गई है। यही इम्प्लाई हुआ है हमारे ड्रग्स पे भी, हेल्थ सेक्टर पे। तो इसी सिलसिले में हमने ये 27 सितंबर के बाद से हमें चेक्स करने हैं कि कहीं वायलेशन तो नहीं है, कोई पुराने रेट पे तो नहीं बेच रहा है। क्या हमारा सारा ट्रेड अवेयर हो गया इस सिलसिले में कि अब हमें किस तरह ये पेशेंट तक पहुंचना चाहिए विद अ रिड्यूस्ड रेट, क्योंकि ऑब्वियसली जब टैक्स कम हुआ तो एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर उसका एमआरपी भी कम हो गया। इसी सिलसिले में आज हमारा डिपार्टमेंट कुछ 2-3 दिन से ऑलरेडी हम कर रहे हैं। मेरे इंस्पेक्टर्स जो हैं अपने अपने जोन्स में, जुरिस्डिक्शंस में जाके ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, लेकिन आज हमने सोचा हम टीम में निकलेंगे। मैं भी इनके साथ आई हूँ और हमने बेहतर जाना कि यहाँ पे हम आए हैं इस वक्त माइसुमा में, डार बिल्डिंग के आसपास का एरिया, क्योंकि यहाँ में हब ऑफ होलसेलर्स भी हैं और बहुत सारे रिटेलर्स भी हैं। हमने सोचा कि ये अच्छी जगह है जहाँ पे हम पहले इनको थोड़ा सा अवेयर भी करेंगे। इससे पहले कि हम कोई कार्रवाई करें या कुछ करें, एक बार अवेयर करना ज़रूरी है। तो हमने आज अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ, ये होलसेलर रिटेलर की बात नहीं, सारी चेन लिंक्ड है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ये लागू हो गया है। मैन्युफैक्चरर जो दवाई बनाता है उसके बनाने का टैक्स उस पर भी कम हो गया ना। जब सोर्स से ही कम हुआ, डाउन द लाइन पहुंचा सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर, ये सारा कम होके रिटेल एंड पे पहुंचा और कस्टमर या पेशेंट को भी इसी रेट पे मिलेगा। अब अभी क्या हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी सब हुआ कि हमारे ट्रेडर्स के पास, होलसेलर हो खासकर रिटेलर हो, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कहा गया, उनको कोई डायरेक्शन नहीं थी कि आप ये स्टॉक जो है वापस कीजिए। ऐसा भी नहीं है, लाखों का माल है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है। इनको ये माल एज सच बेचना है विद द एग्जिस्टिंग एमआरपी बट ऑन अ रिवाइज्ड रेट। आपके उनकी दवाइयों पे अगर रेट्स वही एग्जिस्ट हो रहे हैं, बॉटल्स पे, स्ट्रिप्स पे, इंजेक्शंस पे, किस हर एक पे, इवन मेडिकल डिवाइसेस, जितना रेंज ऑफ हमारा ये दवाइयों का होता है, उन पे अगर इनको आज के डेट में जो इनके पास स्टॉक पेंडिंग है उस पे पुराना रेट है भी, लेकिन बेचेंगे हमारे रिटेलर्स विद अ न्यू रेट जो रिड्यूस्ड रेट होगी। आज की जो नई रेट होगी वो बिल्कुल ही कम ही होगी, क्योंकि टैक्स जब कम हुआ तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई एमआरपी को एक्सीड करे। एमआरपी भी उनके लिए इस वक्त ज्यादा है, एमआरपी से कम ही जाएगा, चाहे वो फिर 12% से जो 5% आया या 18% से जो 5% आया उस नई रेट पे बेचेगा। वो हम कैसे चेक करेंगे, जो आपका सवाल है, वो हम इनकी इनवॉइसेस चेक करेंगे। सॉफ्टवेयर जो इनको हमने बोला है लगाने को, उसमें से देखेंगे इन्होंने उसमें वो फीड किया है नया कि नहीं। और एक हमारे यहाँ नया रेट लिस्ट इन फॉर्म भी आता है, वो जनरेट होता है मैन्युफैक्चरर से लेके सबको, वो सबको लाजमन लगाना है। उसी की हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि इनको नया रेट लिस्ट भी लगाना है और कंज्यूमर को नए रेट से मिलेगा। जो हमने 2-3 दिन की ड्राइव की है उस पर ऐसा कोई वायलेशन हमें नहीं मिला, बल्कि अभी मुझे खुशी हुई जब मैंने माइसुमा मार्केट देखा। मैंने देखा कि माइसुमा मार्केट के जो हमारे होलसेलर्स हैं, ये दे हैव ऑलरेडी दे हैव कंप्लाइड टू द डायरेक्शन। उनके सिस्टम में भी हम चेक करें, अभी आप देखिए मेरे इंस्पेक्टर्स भी कर रहे हैं यहाँ पे, हम इनकी जो बिल्स हैं सिस्टम से भी निकलवा रहे हैं और देख रहे हैं कि पेशेंट को ये कैसे दे रहे हैं। तो अभी हमें कोई वायलेशन नहीं मिली, लेकिन अगर कोई भी वायलेशन हुआ, मतलब कोई 10 रुपए की स्ट्रिप आप 10 रुपए और 50 पैसे में दे रहे हैं, 10 रुपए में भी दे रहे हैं जो उसकी ओल्ड रेट है, दैट इज अगेन वायलेशन। 5% का टैक्स लगा के वो 7 रुपए में जा रही है आज, या 8 रुपए में, इनको वैसे ही बेचनी है। कोई भी वायलेशन होगी तो इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन है एज पर एक्ट। वो मैं यहाँ पब्लिक का भी हम कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में भी शॉर्टली एक पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स का, पेशेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है। हम सबको एज अ पेशेंट, एज अ कंज्यूमर अपने राइट्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर इसने मुझे दिया एमआरपी पे आज, तो क्यों दिया, या तो उसको वहां बोले कि आप बताइए आपने ये कब खरीदा है। अगर वो 22 के बाद के बैच का कोई उसको दे रहा है तो यानी वो टैक्स लग गया है।